आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज। ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। तो अब मैं मंच की आसंदी से आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में सजल के अनन्य सहयोगी और मार्गदर्शक आदरणीय महेश दिवाकर जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। डॉक्टर महेश दिवाकर जी, उनसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, कृपया आएं और अपना रचना पाठ करें। आदरणीय डॉक्टर महेश दिवाकर जी। प्रबुद्ध साहित्यकार मंच और इस सारस्वत कुंज में उपस्थित सभी साहित्य बंधुओं बहनों, आज ये भव्य साहित्यिक समारोह एक सजल महोत्सव के रूप में संपन्न होने की ओर अग्रसर है। इस कार्यक्रम से एक बात तो बिल्कुल सिद्ध हो गई है कि 6 वर्ष से जो सजल साहित्य क्षेत्र में काम कर रही है, अब संस्कृति को पीछे भगाती चली जा रही है, नए नए आयामों को खोजती चली जा रही है, वो बहुत थोड़े से काल में, थोड़ा सा काल में इसलिए कह रहा हूँ कि शिक्षक होने के नाते नवगीत को भी मैंने एक आलोचक के रूप में, शिक्षक के रूप में, शोधार्थी के रूप में देखा है, नई कविता को देखा है। मेरे मित्र यहाँ डॉक्टर राम सनेहीलाल शर्मा जी बैठे हैं, हम सब लोग बात करते हैं लेकिन इसमें लिप्त भी हो जाते हैं। लेकिन मैं गज़ल में लिप्त नहीं हुआ, जबकि बिजनौर की धरती में प्रोफेसर रहा, 44 साल पढ़ाया, पीएचडी बहुत कराई, लेकिन मैं वहाँ नहीं जुड़ा। और एक फ़ोन अचानक आता है डॉक्टर अनिल गहलोत जी का और उनकी वाणी से मैं जुड़ गया। ऐसा लगा जैसे हमारा कोई स्वप्न साकार हो रहा है। भाषाई दास्ता को तोड़ने के लिए बाहें फड़क उठी, कलम उठने लगी और मैंने भी उल्टा सीधा लिखना शुरू किया। एक प्रश्न उनसे पूछा कि 4 साल से 2 साल लगभग मुझे जुड़े हुए हो गए कि सजल का कितना काम हुआ है, सजल के आंदोलन को क्यों चुना आपने और सजल की आलोचना के क्षेत्र में आपने क्या काम किया है। तो वहाँ उतना जवाब नहीं था जो आज है, जिसको कि आज उन्होंने अभिव्यक्त किया यहाँ पर। उनके उस प्रयास को अकूत प्रयास मानते हुए मैंने सोचा कि आलोचना के क्षेत्र में कुछ आना चाहिए। एक शिक्षक के नाते मेरी अहम भूमिका बन जाती है और मैंने दद्दा से बातचीत की और अपने मित्र डॉक्टर राम सनेहीलाल जी से मैंने मन की व्यथा कही कि भाई आप तो नवगीत के पुरोधा हैं, उस आंदोलन से जुड़े हैं, इस क्षेत्र में भी आप जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तबीयत के साथ, जिस एक निष्ठा के साथ आपने नवगीत को आगे बढ़ाया है, सजल को भी वैसे ही बढ़ाइए। और उनने इस बात को स्वीकार किया और आज देख रहे हैं कि एक आलोचना पर उनकी पुस्तक आई है। इस 2 साल में 2021 में सजल स्वरूप और विकास 400 पृष्ठों की आलोचना आप लोगों के सहयोग से आई। दूसरी पुस्तक सजल समीक्षा और संदर्भ, वो भी लगभग 400 पृष्ठों की है, वो पुस्तक आ गई। दद्दा को कहा कि आप नए नए आयाम, नई नई संज्ञाएं, नए नए सजल के मानदंड स्थापित कर रहे हैं, इस पर कोई पुस्तक दीजिएगा। अब बात कहने से, लिखने से, भाषण देने से नहीं बनेगी। और उन्होंने एक अनुज की बात को स्वीकार किया। गोष्ठियाँ हुई, पत्र पत्रिकाओं में आया, कई पत्रिकाओं के पृष्ठों में हम लोगों ने सजल को देखा। इसमें सबका आपका बहुत बड़ा सहयोग है। सजल का ये महोत्सव, जो कि चौथा महोत्सव के रूप में जाना जा रहा है, मेरे सामने तो एक ही महोत्सव हुआ है और न चाहते हुए भी मैं आज इसमें आया, चूँकि कोरोना से पीड़ित रहा, आने का मन भी नहीं था, लेकिन लोभ समरण नहीं कर पाया। ये हम लोग बड़े खुशी मना रहे हैं कि ये महोत्सव बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मेरे मन में एक चिंता और व्याप रही है कि इसको और आज से ज़्यादा जो उत्तरदायित्व है सजलकारों का बढ़ गया है, और वो 2 क्षेत्रों में कि हम सृजन भी करें और समीक्षा भी करें। तो ऐसे लोगों को प्रेरित करें। यहाँ प्रोफेसर का भी कुछ समुदाय बैठा हुआ है, अलग अलग जनपदों से, प्रांतों से लोग यहाँ आए हुए हैं, सबका दायित्व भी बनता है, क्योंकि सबके परिचय भी होते हैं हिंदी के प्रोफेसर लोगों से जो शोध कराते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करिए, उनको अपने मन की बात बताइएगा और ये पुस्तकें दी गई हैं, इन पुस्तकों को दीजिएगा और निवेदन करिए कि उस पर शोध कराएं। दूसरे, अब तक जो सजल के क्षेत्र में, 1 आध मिनट लूँगा क्योंकि समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है, जो अब तक ये सजल पर आलोचनाएं आई हुई हैं, ये आ चुकी
अब मैं निवेदन आप लोगों से करूंगा, आज बेस 31 शायद 33 सजल संग्रहों का आज यहाँ लोकार्पण संपन्न हुआ। इनकी नई तरीके से आप समीक्षाएं लिखिएगा और आगे आइएगा, समीक्षाओं को एक जगह जोड़िए और फिर एक आलोचना की पुस्तक आनी चाहिए। साहित्यकारों के परिचय भी उसमें जोड़ने चाहिए। ऐसे यदि हम लोग करेंगे और पुस्तकें जाएंगी, भारत के सभी विश्वविद्यालयों को जहाँ हिंदी चल रही है वहाँ ये अपनी आलोचनात्मक पुस्तक और साथ में अपनी ये सृजनात्मक जो संकलन है ये भेजिएगा। मैंने यद्यपि सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, रोलखंड विश्वविद्यालय में मैंने 40 पीएचडी कराई, लेकिन 10 पीएचडी मैंने वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में कराई। वहाँ पर ये सजल अवधारणा, स्वरूप और विकास, इसको लेकर एक पीएचडी मनोज तिवारी अभियोजन अधिकारी है भारतीय नौसेना में, उसको रजिस्टर्ड करा दिया है। दूसरी एक सिनॉप्सिस लगभग फाइनल हो गई है, वो सिंघानिया यूनिवर्सिटी में वहाँ पीएचडी होने जा रही है। तो ऐसा प्रयास रहेगा कि काम ज़्यादा हो। पत्रिकाओं में भी विशेषांक हैं, लेकिन पत्रिकाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तकों का आदान प्रदान होना जरूरी है। यहाँ तमाम सजलकार बैठे हुए हैं, सबके कुछ संग्रह में लेकर जा रहा हूँ, लेकिन जो लोग यहाँ हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने 2-2 सजल संग्रह मेरे पते पर जरूर भिजवाएं। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि मेरे पास यदि कोई भी सामग्री भेजता है तो बेकार नहीं जाती है। विरोधी भी बहुत भेजते हैं, लेकिन मैं कभी किसी की सामग्री को बेकार नहीं करता। जहाँ जो विधा से संबंधित है उसको वहाँ उपयोग में लेके आता हूँ। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आपके द्वारा भेजी हुई सामग्री का सजल के रूप में सदुपयोग होगा। डॉक्टर नीतू गोस्वामी हिंदी से जुड़ी हुई बैठी हैं और डॉक्टर यायावृत से तो क्या कहना, उनके हृदय में तो आग ही लगी हुई है। तो मैं उनसे, लेकिन उस आग को मैं मसाल से भी और तीव्र जलती हुई तब थोड़ा साकार मानूंगा कि अपने अंडर में किसी भी विश्वविद्यालय में एक पीएचडी रजिस्टर्ड कराएं। भाई मेरे संतोष जी ने यहाँ कह दिया था कि हम शोध ग्रंथ लिख रहे हैं। मैं नहीं लिख रहा शोध ग्रंथ, ना रामसनेही जी लिख रहे, समीक्षा ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। और शोध ग्रंथ तो शोधार्थी लिखता है, और वो जब हो जाएगी पूरी तो वो छप के भी आएगी, ऐसे ही समारोह होगा। ऐसा प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। समय बहुत तेज़ी से जा रहा है। अंत में इस निवेदन के साथ इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा मैं करता हूँ कि यहाँ न जाने कितने लोग लगे रहे, लेकिन नेतृत्व का जो बैनर होता है, केतन होता है, किसी एक हाथ में होता है। तो डॉक्टर अनिल गहलोत जी उस बैनर को लेकर चल रहे हैं, उनके पीछे तमाम लोग खड़े हुए हैं, कोई आगे पीछे नहीं, सब खड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी अब तक हिंदी में विधाएँ आई हैं उनसे सबसे तेज़ी से सजल सांस्कृतिक अपरूपता को दूर करती हुई, इसका उद्देश्य ही नवगीत से, नई कविता से, सचेतन कविता, समानांतर कविता से सबसे पृथक है। ये तो सांस्कृतिक विद्रूपता को, भाषाई गुलामी की लड़ाई को लड़ रही है। ये हमारी स्वाभिमान की लड़ाई है, इसको महसूस करना होगा। खाली कविता पाठ करने से काम नहीं बनेगा। मैं भी पढ़ सकता था सजल यहाँ पर, लेकिन किताबें आपको दे दी हैं, 60 किताबें लाया, सब बट गई यहाँ पर। तो लिखिएगा, लेकिन आलोचना को थोड़ा और पैनी बनाइए, आगे भेजिएगा। और अगला समारोह होगा, ईश्वर से प्रार्थना है कोरोना नहीं आए, लेकिन मैं यहाँ जो संयोजक लोग हैं, अध्यक्ष लोग हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि अगला समारोह रखने पर यदि विचार करें तो या तो वो समारोह लखनऊ में संपन्न हो, या फिर वहाँ ना हो तो मेरे मुरादाबाद में मैं आमंत्रित करता हूँ सबको कि मेरा हॉल बन के तैयार हो रहा है और जल्दी हो जाएगा 1-2 महीने में अगला समारोह। यदि लखनऊ में नहीं हुआ, प्रायोरिटी लखनऊ को देनी पड़ेगी, लखनऊ के साहित्यकारों को आगे आना पड़ेगा। और जिस सजल को गज़ल की जगह स्थान देने की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ गज़ल उर्दू में भी चल रही है, मतलब उर्दू एकेडमी में पुरस्कार ले रही है 1-1 लाख 2 लाख की, और यहाँ भी 2 लाख का पुरस्कार ले रही है गज़ल। क्यों ले रही है? ये हमारी कमी है कि हम उसके विरुद्ध केवल मंच पर आवाज़ उठा रहे हैं। शासन के आज कही गई है, श्रीकांत जी के सामने ये बात कही है, लेकिन इसको घेर कर ये बात करनी पड़ेगी कि हमारे पैसे को दूसरे लोगों को क्यों दिया जा रहा है। जब सजल हिंदी का रूप लेके आ रही है और अपनी भाषा के विशुद्धता को बढ़ा रही है, तो हम उसको क्यों नहीं वो पुरस्कार दें, सम्मान दें। मुख्यमंत्री को भी लिखिएगा, प्रधानमंत्री भी साहित्यकार हैं, उनको भी आप लिखिएगा और आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। कदम चूम लेती है आकर के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। और अंत में बहुत बहुत बधाई, शुभकामना इस आयोजकों को कि सबने
यहाँ मिलकर काम किया। व्यवस्था बहुत अच्छी थी, भोजन बहुत उत्कृष्ट था। किसी कार्यक्रम की आलोचना करना बड़ा सरल है, लेकिन कार्यक्रम को संपन्न कराना, उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करना पूरा वर्ष लग जाता है। कब से ये लोग लगे हुए हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन पंक्तियों के साथ कि ऐसा कुछ कर चले सके हम, कि ऐसा कुछ कर चले सके हम। काल चक्र के आते आते धरती महके अंबर महके, महक उठे जग जाते जाते, महक उठे जग जाते जाते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सच में सजल सजना समिति जो है आपकी कृतज्ञ है आदरणीय डॉक्टर महेश दिवाकर जी। सजल और हिंदी के उन्नयन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और अनन्य सहयोग नमन के योग्य है आदरणीय डॉक्टर महेश दिवाकर जी। धन्य धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास, आत्मा राधे की दासी। बिरज की बोली मिठलौनी जी, बिरज की बोली मिठलौनी, और ब्रज भूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। तो ये जो ब्रज भूमि है, इसकी अगर आप लीलाएं देखना चाहते हैं और इनकी चीजें देखना चाहते हैं तो देखते रहिए ब्रज भूमि न्यूज़।